तो गुड मॉर्निंग सारे मेरे भाइयों को। सुबह सुबह बज रहे हैं 6। 5 बजे उठ चुका था आज बहुत टाइम से पहले, और अब तैयार व्यार हो चुका हूँ। तो अब चलेंगे जिम, मारेंगे तगड़ा सा वर्कआउट। सुबह सुबह उठ के भाई अब तो आदत पड़ गई है और मज़ा आता है। सुबह से फ्रेश उठा जाता है क्योंकि जल्दी सो जाता है, रात को रनिंग करके, वो सॉरी शाम को रनिंग वगैरह करके सुबह अपना जिम वगैरह करके। तो भाई अपनी डाइट बनाएंगे। तो भाई मेरी डाइट ये रही भाई, क्या बोलते हैं, ये रही ओट्स। जिम वन डाइट है मेरी ये, इसे खाते हैं फिर आपको मिलते हैं जिम में। तो गाइस अब हम चल दिए अपने जिम की तरफ। तो सुबह सुबह जिम जाते हैं, फिर अपना भाई वर्कआउट वगैरह करते हैं, फिर डाइट वगैरह, भाई यही रूटीन चल रहा है। और जिस दिन भाई मैं तुम सबको सीधी बात बताऊँ, जिस दिन तुम लोगों को लगे ना तुम्हारा रूटीन सेम चल रहा है, तुम्हारी ग्रोथ होनी शुरू होगी। अब मैंने अपनी कैलोरी इनटेक बढ़ाई है, अब मैं लीन मसल मास गेन करने की कोशिश करूंगा और अगले 4 महीने में आप लोगों को एक तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला। मैंने तो 1 साल का टाइम लिया तुम लोगों से, पर मैं आपको 4 से 6 महीने के अंदर ही ऐसा रिजल्ट दिखाऊंगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। चलो अब मिलते सीधा जिम में, जब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्थ। तो भाई यो अपनी प्यारी सी गाड़ी में हम बैठे, बढ़िया बढ़िया अपने गाने अपने सुने, क्योंकि भाई रास्ते में गाने का मजा अलग है। फिर हम पहुंच गए अपने जिम में। तो भाई जिम में एंटर होती हमने अपनी स्ट्रेचिंग शुरू कर दी। प्री वर्कआउट पी वी के हमने अपनी स्ट्रेचिंग करी शुरू। स्ट्रेचिंग में करे हमने भाई हाथों को घुमाया थोड़ा, जिससे कि शोल्डर पेन वगैरह ना हो। थोड़ा हमने भाई अपने लेग्स को स्विंग करा, क्योंकि भाई स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज से पहले आपको इंजरी से प्रिवेंट करता है। उसके बाद भाई हमने स्टार्ट कर दी अपनी बारबल शोल्डर प्रेस। भाइयों इसके लिए मैंने 3 सेट में जो मैंने निकाले हैं वो है 12 से 15 रेपिटेशन पर रैप। और वार्म अप सेट मैंने इसमें काउंट नहीं करा है, तो खुद देख लेना। उसके बाद भाई हमने सेकंड एक्सरसाइज है आर्नोल्ड डंबल प्रेस। इसके भी भाई सेम हमने 3 से 4 सेट लिए हैं। हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशन इसके भी मैंने निकाले हैं। थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी भाई साहब साइड रेजिस। इसके भी सेम मैंने 3 सेट लिए हैं, हर सेट में वेट बढ़ाया है और रेपिटेशन रखे हैं भाई इसके 15 से 20 रेपिटेशन। चौथी एक्सरसाइज हमारी भाई केबल फ्रंट रेज। इसके भी भाई सेम 3 सेट लिए हैं और हर सेट में भाई 15 से 20 रेपिटेशन हमने इसके निकाले हैं। हमारी जो पांचवी एक्सरसाइज है भाई है वो फेस पुल। फेस पुल के भी भाई सेम 3 से 4 सेट लिए हैं, रेपिटेशन वो भी निकाले हैं हमने 12 से 15 और हर सेट में हमने बढ़ाया है वेट। लास्ट में हमने लिया है भाई शरग्स, और इसके लिए भाई 3 सेट 33 किलो से, और रेपिटेशन हमने निकालने हैं इसके 15 रेपिटेशन। और हमने यहाँ पे अपना शोल्डर वर्कआउट कर दिया कंप्लीट। फिर हमने स्टार्ट कर दिया अपनी एब्स की वर्कआउट। एब्स में हमने भाई इसके लिए हैं 100 रेपिटेशन, जो है 25-25 के 4 सेट, क्योंकि भाई एब्स मारना भी बहुत जरूरी है। अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करा करो एब्स मार मार के। उसके बाद हमने लिया है भाई हाफ क्रंचेस। हाफ क्रंचेस के भी भाई हमने लिए हैं 4 सेट, हर सेट में निकालने हैं 50 रेपिटेशन। तो भाई ये हो गए टोटल 200 रेपिटेशन। उसके बाद हमने तीसरी एक्सरसाइज ली है ये वाली। इसमें हमने लिए हैं भाई 4 सेट 20-20 के हमने रेपिटेशन निकालने हैं, तो टोटल 80 रेपिटेशन निकाल के हमने तीसरी अपनी एब्स की एक्सरसाइज भी कर दी खत्म। लास्ट एक्सरसाइज हमने लिए केबल रोप क्रंचेस। इसके हमने लिए हैं भाई 25 रेपिटेशन और टोटल सेट है हमारे 4, तो टोटल हो गए 100 रेपिटेशन। हमने क्रंचेस के लेके वर्कआउट कर दिया खत्म। और ये देखा हमने अपने आप को निहारा शिष्य में, जो हमारी परंपरा है वर्कआउट के बाद शिष्य में निहार के। तो भाई शिष्य में निहार के हमने एब्स का और शोल्डर का वर्कआउट कर दिया खत्म। तो प्यारे भाइयों वर्कआउट हो गया मेरा कंप्लीट। आज हमारे तगड़े शोल्डर्स, वीडियो आप देख ही लेना बढ़िया तरीके से क्या क्या वर्कआउट मैंने करा है। और भाई अब जाएंगे घर, प्रोटीन वगैरह देखते हैं क्या लेना है। पोस्ट वर्कआउट मील बनाएंगे अपनी बढ़िया सी एक, जिसमें सही क्वांटिटी में कार्ब्स, थोड़े कम फैट्स और हाई प्रोटीन डाइट होगी। पर अब मैं चाहता हूँ लीन मसल गेन हो, अनवांटेड फैट में गेन नहीं करना चाहता, तो उसी हिसाब से मैं अपनी एक डाइट प्लान बनाता हूँ। तो बाकी अब आपको मिलते हैं घर पर डाइट के साथ अपनी। तो मेरे भाइयों स्टे फिट स्टे हेल्दी, नो एक्सक्यूजेस, क्योंकि भाई दिमाग हमेशा में कोई डिफ़िकल्ट जॉब करने से रोकता है। हमें दिमाग हमेशा कहता है कि भाई अपने कंफर्ट जोन में रहो, और अगर तुम कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई कंफर्ट जोन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें इंसान को मज़ा ही आता है, और कोई भी मज़ा लेने वाली चीज़ भाई कभी अच्छी नहीं होती। भाई मेरा भी मन नहीं करता भाई सुबह सुबह 6 बजे अब जिम में आना, उसके लिए 5 बजे उठो, फिर प्री जिम डाइट बनाओ, फिर अपना भाई वीडियो शूट करो, फिर भाई जिम में शूट करो। 10 लोग देखते हैं कि भाई क्या कर रहा है, पर भाई जो टारगेट है वो अचीव करना ही है। अब मेरे को पता है घर जाती पहले डाइट बनाऊंगा, फिर पढ़ने बैठना है भाई सीधे, क्योंकि भाई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अपना जो मैं कोर्स करता हूँ वो करना है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी है वीडियो की, फिर उसके बाद भाई फिर लंच बनाना है। तो भाई
पूरा दिन हेक्टिक रहता है भाई, पूरा दिन। तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर कुछ चाहिए। अभी मुझे पता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ इस टाइम पे भाई, मेरा पूरा स्ट्रगल फेज है, कोई दोस्त भी नहीं। और मैं तो सीधी बात बताऊं भाई, अगर तुम्हें भाई कुछ करना है ना भाई लाइफ में, अगर तुम्हारा कोई गोल है, छुप छुप के करते रहो भाई, खुद सामने आएगी चीजें। अब देखता हूँ कि भाई जो मैं डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंट रह रहा हूँ भाई, पहले तो मैं कंसिस्टेंट था भी नहीं, पहले तो मैं रनिंग भी 3-4 दिन जाता था, अब तो मैं रोज जाता हूँ रनिंग करने। तो भाई अब इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट को देखता हूँ कि कंसिस्टेंसी को कि कितना मैटर करती है मेरी लाइफ में, कि मैं कुछ कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, क्या करता हूँ अगले 1 साल में मैं, मेरा चैनल ग्रो होता है नहीं होता है, मेरी ग्रोथ बढ़ती है नहीं बढ़ती है, मैं कुछ कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ लाइफ में। तो आप सबके सामने भाई ये वीडियो है ही। आज तो मैं कुछ नहीं, पर 1 साल बाद देखते हैं क्या होता हूँ, और जरूर होऊंगा भाई, जो मेरे दिमाग में है तो करके रहना ही है। 1 साल है मेरे पास, 1 साल में जो भी पॉसिबल हो सकता होगा ना करके दिखाऊंगा भाई, करके। बाकी चलो ये बातें तो होती रहेंगी मेरे भाइयों। अब सीधे मिलते हैं घर पर, जब तक भाई स्टे फिट स्टे हेल्दी, और वर्कआउट के लिए नो एक्सक्यूजेस, पढ़ाई के लिए नो एक्सक्यूजेस, किसी चीज के लिए जो भी तुम्हारा टारगेट है उसे नो एक्सक्यूजेस करो। पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती सब करो, पर सब करो, खाली मस्ती करके तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो ये मतलब नहीं। तुम भाई खाली मस्ती करके जिम छोड़ रहे हो या कुछ स्किप करे, सारी चीज करो भाई, 24 घंटे बहुत होते हैं दिन में। तो भाई अब मिलते हैं सीधा घर पर डाइट के साथ, जब तक के लिए मेरे भाई स्टे फिट स्टे हेल्दी। तो भाइयों फिर घर आके मैंने पिया प्रोटीन। प्रोटीन को भाई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा गोल हिट नहीं हो पा रहा है तो तुम प्रोटीन का यूज कर सकते हो, बाकी जरूरत भी नहीं है। और अगर लेना होगी भी तो सस्ता प्रोटीन मत चूज करना भाई, हमेशा गो फॉर द इम्पोर्टेड वन, क्योंकि भाई सस्ता प्रोटीन कभी अच्छा फायदा नहीं देगा तुम्हें। तो भाई हमने अपना प्रोटीन पी के अब फिर अपना कुछ करा, थोड़ा बहुत काम काम करके हम शाम को पहुंच गए अपनी जगह, वो है ग्राउंड। ग्राउंड में हमने करीब 5 किलोमीटर की रनिंग, और रनिंग करके हमने अपना वर्कआउट कर दिया पूरे दिन का कंप्लीट, और गोल कंप्लीट। तो मिलते हैं भैया अगली वीडियो में।